हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जूनियर इंजीनियर लेवल की पोजीशन रहेगी और यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर लेवल की पोजीशन रहेगी। सैलरी बहुत बड़ी है, 10.58 LPA से स्टार्टिंग आपका सैलरी है, 10.5 लाख रुपए से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका CVT एग्जाम के बेस पे होगा और बहुत सारी ब्रांच को एलिजिबल की है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको अप्लाई करना। अप्लाई का पूरा प्रोसेस मैं वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट को ओपन कर ली है। यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो चुका है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा CVT एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो भाई टेंशन आपको नहीं लेनी, गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे नहीं मांगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। उसके अलावा और बता देता हूँ यहाँ पे आपको कहाँ पे मिलेगा नोटिफिकेशन। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको इनके ऑफिशियली वेबसाइट के कैरियर वाले पेज पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जॉब ओपनिंग का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2025-26। तो यहाँ पे आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नोटिफिकेशन आउट किया है जो कि आपका रहेगा जूनियर एग्जीक्यूटिव का, ठीक है ना, और ऑफिसर के पदों के लिए वैकेंसी है। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है, SPCL की तरफ से वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। उसके अलावा यहाँ पे अगर थोड़ा और देखा जाए, ऊपर कंपनी का डिटेल है, तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट पॉइंट रहेंगे उसी को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं कि अप्लाई प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आज है 1 जून 2025। तो आज के दिन से इसका अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रहेगा 30 जून 2025। लगभग जो आपको टाइम मिला है, पूरे 1 महीने का टाइम मिला है, ठीक है। अप्लाई करके मैं आपको बताऊंगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सपीरियंस्ड यहाँ पे 15 जुलाई है, ठीक है ना। फ्रेशर के लिए 30 जुलाई है, क्योंकि फ्रेशर भी एलिजिबल है यहाँ पे और एक्सपीरियंस वाले भी एलिजिबल है, उनके लिए 15 जुलाई है। दोनों अलग अलग डेट यहाँ पे दी गई है, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस वालों को 1.5 महीने का समय मिला है अप्लाई करने के लिए और फ्रेशर को पूरे 1 महीने का समय मिला है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहां पे दे रखा है आपका मिनिमम एक्सपीरियंस, वहां पे क्या है, डैश दे रखा है, मतलब कि नहीं मांगा एक्सपीरियंस, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सबसे पहली बात, ये सीरियल नंबर है, ये पोजीशन है, ये आपका पे स्केल है, ये वैकेंसी है, मैक्सिमम एज है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। डिप्लोमा BBTech दोनों टाइप के एलिजिबल है कैंडिडेट। और मैं यहाँ पे स्पेशली फ्रेशर की वैकेंसी को ही देखने वाला हूं, एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी को नहीं देखेंगे। अगर आपके पास 2 साल 1 साल का है तो आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला आता है आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। इसकी सैलरी होती है 30,000 रुपए से लेके 1,20,000 रुपए पर यहाँ पे मंथ आपका रहता है। 10 वैकेंसी इन्होंने निकाली है, 25 साल की एज लिमिट दी गई है। ये एज लिमिट आपकी जनरल EWS कैंडिडेट के लिए है। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। OBC कैंडिडेट को 3 साल का, SST कैंडिडेट को 5 साल का, PWD कैंडिडेट को 10 साल का, 13 साल का, 15 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। तो आप खुद अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मिनिमम 3 साल फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन किया है, एनी डिसिप्लिन, BA कर रखा है, BCom कर रखा है, BSc कर रखा है, BBA कर रखा है, BCA कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, अप्लाई कर देना, ठीक है। अगली वैकेंसी आपकी है यहाँ पे डिप्लोमा के लिए। चलिए देख लेते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल ब्रांच। अब सिविल के अंदर सैलरी 30,000 से लेके 1,20,000 है। 50 वैकेंसी निकाली है सिविल वालों के लिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है HPCL के अंदर, ठीक है। एज लिमिट आपका वही 25 साल का रहेगा। रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किया है सिविल ब्रांच में, अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है मैकेनिकल वालों के लिए। तो इसके अंदर सैलरी सेम है। 15 वैकेंसी निकाली है, 25 साल का एज लिमिट है, 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, मैकेनिकल में अप्लाई कर दीजिएगा। अगली वैकेंसी है क्वालिटी कंट्रोल जूनियर एग्जीक्यूटिव में। सैलरी सेम है, 19 वैकेंसी निकाली है। एज लिमिट सेम रहेगा 25 साल का और 3 साल का अगर आपने फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन कर रखा है केमिस्ट्री में, BSc केमिस्ट्री की अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे किसी भी पद पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है। अगला जो वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा BBTech के लिए। अब यहाँ पे BBTech का सैलरी बहुत ही अच्छा खासा है।
बीबीटेक का सैलरी कितना है? मैकेनिकल इंजीनियर में 50,000 रुपए से लेके 1,60,000 रुपए पर महीने का सैलरी है। 98 वैकेंसी निकाली है। एज लिमिट वही आपका 25 साल का है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 25 ईयर है, ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एसएसटी कैंडिडेट है तो आपका 5 साल का रहेगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 10 साल, 13 साल, 15 साल आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलेगा। 4 साल का फुल टाइम रेगुलर बीबीटेक किया है मैकेनिकल में या फिर अलाइड ब्रांच में, उससे रिलेवेंट किसी भी ब्रांच में कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, डैश दे रखा है एक्सपीरियंस वाले सेक्शन की ओर अगर आप देखेंगे। अगला है इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो 50,000 रुपए से लेके 1,60,000 रुपए सैलरी है। 35 वैकेंसी रहेगी भाई, ठीक है। 4 साल का फुल टाइम रेगुलर बीबीटेक की इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट अलाइड ब्रांच में तो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही सिविल का है, सैलरी सेम है, 16 वैकेंसी निकाली है, 25 साल का एज लिमिट है, 4 साल का बीबीटेक कर रखा है सिविल में या फिर अलाइड ब्रांच में सिविल से रिलेटेड, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो आता है यहाँ पे और भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है, तो केमिकल में अगर आपने कर रखा है यहाँ पे बीबीटेक तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी सेम है, 26 वैकेंसी निकाली है यहाँ पे, और उससे रिलेवेंट अगर किसी अलाइड ब्रांच में अगर आपने किया है बीबीटेक आवेदन कर सकते हैं। सी वालों के लिए वैकेंसी है, तो ये अगर आपने सी का कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ICAI का मेंबरशिप अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ऑफिसर HR का है तो यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए HR के अंदर, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और अगली वैकेंसी ऑफिसर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, 4 साल का फुल टाइम बीबीटेक किया है अगर आपने, ठीक है ना, तो आवेदन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। बाकी वैकेंसी जो है एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए है, लॉ ऑफिसर का है, उसको हम देखेंगे नहीं, 1-2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है, ठीक है। और तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेना भाई, ठीक है, कि कितना कितना एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। 2 साल, 1 साल, 5 साल, 6 साल, 18 साल, ये सारी वैकेंसी देखने लायक नहीं है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए है। अब टोटल सबको काउंट करेंगे तो 300 से ज़्यादा, लगभग 200-300 से ज़्यादा वैकेंसी आपको मिलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की और, की जो अपने काम का है। सबसे पहली बात यहाँ पे सैलरी क्या रहता है, बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन और को थोड़ा ब्रीफली बता दिया कि रिलेवेंट ब्रांच कौन कौन से एलिजिबल है उसको दे रखा है, तो आप इसको देख लेना, जो भी आपकी रिलेवेंट ब्रांच है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 65 पेजेस का ये आपका एक PDF है, नोटिफिकेशन है। इसको सभी को पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम चीज़ें जो अपने काम की है, जो काम की है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी के बारे में देख लेते हैं कि कितना कितना सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी 30 पेज तक हम पहुँचे हैं। कंपनी के बारे में दे रखा है, इवन यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन और के बारे में थोड़ा ब्रीफली दे रखा है, पोजीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन क्या है वो थोड़ा ब्रीफली यहाँ पे मेंशन किया है, वही मेजरली यहाँ पे दिया गया है, तो आप ध्यानपूर्वक एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे सैलरी की तरफ कि कितना कितना सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो वो देख लेते हैं। अब जो सैलरी रहेगा ना वो एक्सपीरियंस का अलग रहेगा और फ्रेशर का अलग रहेगा। देखिए यहाँ पे ये आपका पॉइंट आ चुका है सैलरी, ठीक है। तो ये है आपका सैलरी। अब इसके अंदर देख पा रहे हैं ये पे स्केल आपका रुपीज में दे रखा है, ठीक है, और आपका कॉस्ट टू कंपनी CTC अप्रोक्सीमेट कितना रहेगा सालाना उसके बारे में दे रखा है। अब देखिए हमने पढ़ा था जूनियर एग्जीक्यूटिव का, अब उसके अंदर सैलरी है 30,000 से लेके 1,20,000। सालाना जो CTC रहता है वो आपका 10.63, ठीक है ना, लगभग 10.5 लाख रुपए से ज्यादा CTC रहता है। अब जिसके अंदर सैलरी थी आपकी 50,000 से लेके 1,60,000, ठीक है ना, उसके अंदर आपका मैकेनिकल इंजीनियर का पोस्ट था, सिविल का था, इलेक्ट्रिकल का था, तो उसके अंदर 17.5 लाख रुपए से ज्यादा CTC रहता है, ठीक है। अब ये जो सभी पोजीशन है वो फ्रेशर की बता रहा हूं, बाकी जो भी पोजीशन यहाँ पे दी गई है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, ये अपने काम की नहीं है, ये 2 काम की है। इसके अंदर CTC आप देख लेना 10.5 लाख रुपए और 17.5 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेट CTC आपको देखने को मिलेगा। और भी अच्छे से इन्होंने ब्रीफली दे रखा है तो उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं, ये आपका सालाना CTC है, ठीक है। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट दे दिया है कि कितना यहाँ पे रहेगा,
बॉन्ड अमाउंट भी यहाँ पे आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, ठीक है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि एक पेपर होता है, उसको आपको साइन करना है कि आपको कम से कम इतने साल यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो कंपनी को आपको पे करना पड़ेगा। जनरल कैंडिडेट को 3 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना है, कंपनी को भी देना नहीं है पैसा, बॉन्ड साइन करना है, बस एक डॉक्यूमेंट साइन करना है। और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC, ST, PWD कैंडिडेट को 50,000 रुपए का बॉन्ड साइन करना है, ठीक है ना। क्योंकि कंपनी पेपर कंडक्ट करवाती है, सब कुछ करती है, एग्जामिनेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसका पूरा टाइम लगता है कंपनी का। तो ये आपको इतना इतना अमाउंट का बॉन्ड साइन करना है। अगर आप मान लेते हैं कि एक टाइम से पहले आप छोड़ देते हैं तो आपको यहाँ पे कम से कम आपको पे करना पड़ेगा, ये इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। 3 ईयर तक का यहाँ पे आपका रहेगा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 3 साल मिनिमम आपको काम करना है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि कैसे अप्लाई करना है, वो आगे हम देख लेंगे, ठीक है। टोटल वैकेंसी का डिटेल यहाँ पे अच्छे से ब्रीफली दे दिया है, तो उसको भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है आपका कि आपका यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपका 1180 रुपये है, ठीक है ना। 1180 रुपये प्लस पेमेंट गेटवे चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। ये आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। UR, OBC और EWS कैंडिडेट को पे करना है। SST, PWD, एक्स सर्विसमैन को 1 रुपया भी पे नहीं करना। उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री का रहेगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं, UPI के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं। और एक बार अगर आप पे कर देते हैं तो वापस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे डायरेक्टली भाई कि आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आज से अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यहाँ पे एक बटन दिया गया है क्लिक हेयर टू अप्लाई का। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये बटन दे रखा है, तो आपको इस पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अब मैं इस पर कर देता हूँ क्लिक, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ एक न्यू टैब पे लेके चला जाता है। यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग का, तो ये न्यू टैब ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। अब इसके अंदर आपको ये डेटा फिल करना है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल आईडी कंफर्म करना है, ये कैप्चा कोड डालना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है रजिस्टर का, इस पर क्लिक करके आपको रजिस्टर कर देना है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे एक आपका एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ आप चले जाएंगे। वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, आपके कितने मार्क्स बने हैं BE BTech में, डिप्लोमा में, 10th में, 12th में, फादर नेम, मदर नेम, सारी चीज़ें डिटेल फिल करने के बाद आपको फाइनली सबमिट करना है। उसको रिव्यू भी कर सकते हैं, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना है। 1180 रुपये आपके लगभग यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका फुल डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ अप्लाई करने का, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।